आप अगर हमारा सरकार बुलाते हैं तो आपको 2500 रुपये पेंशन हम लोग करवाने का काम करेंगे। हो जाएगा फिर? हाँ हो जाएगा, एक ही बार कितना बढ़ाएगा उनको 2500 तो कम से कम एक बार में बढ़ाए उतना में काफ़ी है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जिस तरीके से झारखंड में आंदोलन का दौर है, अब विकलांग भाई लोग भी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। आपको हम बताते चले कि पिछले वर्ष लगातार 28 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, आक्रोश जताया था और सत्ता पक्ष के अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे, सीता सोरेन, नेहा शिल्पी तिर्की आदि अनेक विधायक और मंत्रियों ने इन्हें आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों पर गौर करेंगे और यथासंभव हम आपकी मांग को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज एक वर्ष बीत गया, लेकिन किसी भी तरह से कोई मांगे उनको दिया नहीं गया, ना उनकी मांगे सुनी गई। आज फिर पुनः धरना पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या आखिर मांगे थी जो सरकार मान नहीं पाई या सरकार गौर नहीं कर पाई। हम सीधा जुड़ते हैं और भाई से और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मांगे थी जो सरकार से मांगने के बावजूद भी इनको मिल नहीं पाया। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, मैं धनबाद से आया हूँ। आप देख रहे हैं विकलांग हैं और आप धरना पर बैठे हुए, पिछले वर्ष भी धरना पर बैठे थे। क्या आखिर मांगे थी जो आपको नहीं मिल पाया? महत्वपूर्ण हम लोग का पिछला वर्ष ये मांग रहा कि पेंशन का बढ़ोतरी को लेकर कि अभी हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है और जो हमारे विकलांग लोगों को पेंशन है वो आज मिल रहा है, उसमें आज 1 महीने का जो पेंशन दिया जाता है उसमें एक सिलेंडर भी नहीं आता। और हमारा अगर अपना अधिकार से देखा जाए तो 5% अगर महंगाई दर के हिसाब से भी हमारा पेंशन को बढ़ाया जाता तो अभी हमारा पेंशन लगभग 1800 रुपये होता। लेकिन सरकार ने पिछड़ा आंदोलन करने के बावजूद भी हम लोग को वादा करके भी मैंने हम लोग से वादा खिलाफी वाला काम किए और हम लोगों को अपना घोषणा पत्र में भी दर्शाने का काम किए कि आप अगर हमारा सरकार बुलाते हैं तो आपको 2500 रुपये पेंशन हम लोग करवाने का काम करेंगे। जबकि हम लोग धरना में भी बैठे और हम लोगों पर विधानसभा का मंदिर में हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और उस विधानसभा का मंदिर में हम लोग विकलांगों का लहू भी बहा। फिर भी सरकार का अभी तक हम लोग का मैंने कोई भी तरह का आश्वासन या हमारे पेंशन को लेकर किसी तरह का बात नहीं कहा इसको कैसे बढ़ाया जाए। हम अभी 5 को विधायक के द्वारा पिछला वर्ष हम लोग को आश्वासन देकर धरना से उठवाने का काम किया गया कि आप लोग यहाँ से अब उठ जाइए, ठंडा का दिन है, आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। उसमें आपका दीपिका पांडे और आपका अंबा प्रसाद और पार्वती सोरेन, इस तरह के और भी बहुत सारे विधायक हैं जिनका मैं शायद नाम भी नहीं बता पाऊँगा। वो सारे विधायकों ने हमें आश्वासन दिया कि आपको 3 महीना में आपका दुख तकलीफ हम भी समझ रहे हैं और हम आपका मांग को पूरा करवाने का काम करेंगे। तो सैलरी के अलावा भी आप कुछ मांगा है? हमारा बैकलॉग वैकेंसी अभी करीबन 7-8 हज़ार पद खाली है, जिसको सरकार गाइडलाइन करके अगर चाहेगी तो विकलांग को रोजगार देने का भी काम कर सकते हैं। वो भी हमारा बैकलॉग वैकेंसी खाली पड़ा है, उसको भरने का हमारा मांग है। RPD WD एक्ट जो 2016 में लागू किया गया, उस एक्ट को हम चाहते हैं कि सभी विभागों में लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी प्राइवेट विभाग है उसमें विकलांग लोगों का जो 5% आरक्षण है उसके हिसाब से अगर नौकरियां बांटी जाए तो हमारा विकलांग को ये आंदोलन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का हमारा बहुत सारा मांग है जो सरकार के पीछे एकदम जायज़ मांग है। जो सरकार अगर हमसे टॉक टू टॉक करे तो हम अपना बात को उनके सामने रखें कि हमारा मांग जायज़ है। तो जिस तरीके से इनका कहना है कि जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो झूठा वादा करते हैं और अनशन पुरवार करके फिर सूझ जाते हैं। इनका सीधा सा आरोप है दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की और अन्य ऐसे कई नेता हैं जो धरना स्थल पर आते हैं और उन्हें झूठा आश्वासन किया आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, सरकार से बातें की जाएगी, लेकिन उनका किसी भी तरह से कोई मांग को ध्यान में नहीं रखते हैं और हम लोग आंदोलन को तोड़वा देते हैं। और मिलते हैं और विज्ञान जन को से मिलते हैं और बात सुनने की कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर और दूसरी मांगे क्या है। बहन जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांगे क्या है और क्यों धरना पर दे रहे हैं। क्या हो गया जो धरना पर बैठे हुए हैं आप? हम लोग का ये हो गया जैसे हम लोग को बहुत से चुनाव आता है, उस समय बोला जाता है कि हम लोग बोला था कि 2500 देंगे और होने के बाद भी 20 साल अब होने जा रहा है। मांग
दिव्यांगों के लिए तो सरकार बहुत सारा आरक्षण और बहुत सारा सुविधा मुहैया कर रही है। कौन कौन सा सुविधा आपको मिलता है? हम लोग को केवल पेंशन मिलता है। कितना पेंशन मिल रहा है? 1000 और इसके अलावा आवास भी बोला जाता है, लेकिन अभी तक आवास विकलांगों के लिए नहीं मिला है। बोलने पर कहते हैं कि रांची में आवाज उठाना होगा, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पिछले साल भी आप लोगों ने धरना दिया था, तो आवाज़ तो उठाए थे, तो भी नहीं सरकार सुनी? नहीं सुनी। उन लोग बोले 3 महीना के बाद में आप लोग का मांग हम पूरा कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। तो 1000 जो पेंशन मिल रहा है वो आप कितना चाहते हैं बढ़ा? 2500 में हो जाएगा फिर? हाँ, हो जाएगा। एक ही बार कितना बढ़ाएगा उनके 2500 तो कम से कम एक बार में बढ़ाए, उतना ही काफ़ी है। 2500 हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। देखा जाएगा। हाँ, और क्या चीज़ है? और है हम लोग के लिए अभी जैसे गाय से बकरी से सब भी बोला जाता है, लेकिन पैसा नहीं लगेगा, बाद में भी पैसा लिया जाता है गवर्नमेंट से। अच्छा, मैंने आवास योजना जो है उसको बदले में पैसा लिया जाता है? हाँ। कौन लेता है ये पैसा? गांव घर का जो रहते हैं दलाल लोग, वो लोग ऐसा करते हैं, पैसा लेते हैं। तो ये पैसा कहाँ कौन मांगता है? वो लोग कोई नहीं मांगता है अपने खाने के लिए। क्या नाम है आपका? तो देखा एक बड़ा सा बात सामने निकल कर के आया कि गांव के जितने लोग थोड़ा पढ़ा लिखा जो लोग होते हैं वह इन लोगों की योजना को लाभ लेने के लिए उनसे पैसों की डिमांड की जाती है और सीधा वो संबंध कहीं ना कहीं विभाग से जुड़ा हुआ होता है। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर और क्या इनकी दुख तकलीफें हैं और क्या धरना कितने दिनों तक चलेगा। अभी हम और दिव्यांग भाई लोग से हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे सामने एक विकलांग जो देख सकते हैं, इनका बायां हाथ विकलांगता का एक प्रमाण है और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इनकी मांगे, क्या है मांग? हमारी मुख्य मांगे यह है, हम दिव्यांग और बेसहारा 1000 रुपया जो सरकार पेंशन दे रही है, इससे आज के डेट में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, जिससे भरण पोषण में बहुत दुख होती है। दूसरी समस्या है कि हम विकलांग जो शादीशुदा हैं, आज उनके साथ अनेकों समस्याएं हैं, जिससे रोजगार नहीं है। और हम चाहते हैं कि सरकार दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करे और खुशहाल बनाए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन आज भी कुंवारे हैं, जिसका उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका है, आर्थिक अभाव की वजह से उनकी शादी तो विवाह नहीं हो रही है। क्या मांग रख रहे हैं आप? हम सरकार से मांग रख रहे हैं कि इसमें प्रोत्साहन राशि जो है सरकार अपने स्तर से दे और प्राय सभी दिव्यांगों को रोजगार से वो जोड़े। प्रोत्साहन राशि अभी तो मिल रही है ना? प्रोत्साहन राशि जो मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है। कितना है? मात्र 1000 रुपया है और इस 1000 में गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो रही है। तो कितना और चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कम से कम उसको बढ़ा करके आज के डेट में इसको 3000 रुपया किया जाए, जो कि 100 रुपया दिन होगा। इससे किसी तरह से हम लोग जी पाएंगे। और इसके अलावा कोई मांग? इसके अलावा मांग है कि दिव्यांगों के लिए आवास मिलना चाहिए और पानी और बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए। वो फ्री में मिलना चाहिए? हाँ, वो फ्री में, दिव्यांगों को बिजली फ्री में मिलना चाहिए और आवास भी फ्री में और दिव्यांगों के नाम से मिलना चाहिए। जिससे बर्तमान आपकी हम लोगों की मांग जो है 13 सूत्री मांग लेके हम लोग दिव्यांग लोग पूरे झारखंड के बैठे हुए। इसमें पहला एजेंडा है 2019 में जब चुनाव चल रहा था, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बोले थे जब मेरी सरकार बनती है विधवा को हम हम उसी को मांग रहे हैं। हम अपना मांग नहीं मांग रहे हैं, वो जो बोले हैं देने के लिए उसी को हम मांग रहे हैं। 4 साल हो गया है और साल भी हम 28 बैठे, माथा भी पटा, पुलिस पर लेके आए हैं। और इस बार हम लोगों को ठाना है कि जब तक सरकार लिखित हम लोग को ना दे तब तक हम लोग उठने वाले। ये काफ़ी छोटा है और पैर से विकलांग है। ये पैर नकली पैर लगा हुआ है इनका और
ये सरकार से गुहार करने आए हैं कि हम किसी भी तरह से वर्क करने में, काम करने में हम अक्षम हैं। सरकार हमारी बात को सुने और सुनने के बाद हमारी ओर ध्यान दे और हमारी मांगे जो है वो उस पर पुनः विचार करके हमें मुहैया कराने की कोशिश करें। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ तक चल करके आने में इनकी क्या तकलीफें हुई और सरकार से वो क्या मांग रहे हैं। क्या है सरकार से उम्मीद आपको? सरकार से तो उम्मीद जो किए थे 2019 अपने चुनावी मैंने पुस्तक में वही उसी का मुद्दा लेके आए हैं। और हम लोग के साथ जो मुद्दा बोले थे विकलांग लोग को 1000 से बढ़कर 2500 पैकेज करेंगे। वही भी 26 नवंबर जो संविधान दिवस था उसी दिन से 1 साल पहले हम लोग आंदोलन किए थे। उस समय हम लोग 20 दिसंबर को हज़ारों की संख्या में, यानी कि 5000 की संख्या में हम लोग विधानसभा घेराव किए थे। सरकार ने अपनी गाड़ी से ऐसा जगह फेंक दिया जहाँ तो आज तक कोई आदमी वहाँ नहीं बैठता, ऐसा जगह हम लोग को फेंक दिया। और फेंक देने के बावजूद हम लोग जब विधानसभा घेरने आने लगे तो अपने सुरक्षा कर्मी से सरकार हम लोग पर लाठीचार्ज करवा दिए। और दिव्यांग, ऐसी तो हम लोग दिव्यांग थे और किसी को मार के हम लोग को पैर तोड़ दिया, जैसे सर फाड़ दिए, बहुत से हमको आग लगल था। उसमें फिर 3 महीने का आश्वासन दिया और आप 3 महीने के बाद आप लोग की मांगे पूरी करेंगे। लेकिन सरकार अंतिम चरण पर आ गई है। कुछ साल के बाद जाने वाली है। यहाँ पर आके हमने मांगे पूरे की है। नाम बताइए। अरुण कुमार महतो, बोकारो थर्मल। दिव्यांग की कितनी व्यथा है मन में, ये आपको सुनने को मिला। क्योंकि ये खुद दिव्यांग हैं और प्रशासन के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया गया, कान कपाट, हाथ पैर सारी तरह से विकलांग कर दिया गया। अब उनका दुख है कि जो सरकार 3 महीने की वादा की थी आज अब उन जाने वाली है, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। और अभी मिलते हैं दिव्यांग मुकेश कंचन जी से, सीधा जुड़ते हैं। देखते हैं हमारे साथ मुकेश कंचन जी हैं और विकलांगों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं और ये एक आवाज़ प्रखर आवाज़ उठाते हैं, लोगों के लिए हमेशा लड़ते नज़र आते हैं। आज उन्हीं से हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले बार भी धरना दिया गया था, आज 1 साल बाद पुनः धरना में फिर आए। क्या सरकार से पिछले बार की तरह फिर चुनाव मुद्दा का आप शिकार बनते हैं या फिर आपकी मांगों पर फिर पुनः विचार करके विकलांगों का वो जो मांगे हैं वो पूरी होती है? जिस तरीके से पिछले बार धरना हुआ था और लाठीचार्ज हुई थी, फिर भी मांगे पूरी नहीं हो पाई। देखिए, झारखंड राज्य की बहुत उदासीनता है दिव्यांगों के प्रति और ये इसको हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड के तमाम लोग मीडिया के माध्यम से समझ रहे हैं कि किस तरीके से 27-28 दिन हम लोगों ने धरना दिया था, लाठी हम लोगों ने खाया, किसी अपने खिलाड़ियों का सर फटा, पर उसके बावजूद सरकार ने जिस चतुराई के साथ महिला शक्ति का नाम लेकर कि हम 5 महिला शक्तियों को आपके लिए नियुक्त करते हैं और उनकी जिम्मेवारी रहेगी कि झारखंड के दिव्यांगजनों के विकास के लिए ये आप लोगों की जो मांग है उस पर काम होगा। और हम लोग भी इसी जो महिला शक्ति कहते हैं, मातृशक्ति कहते हैं, उन पर भरोसा करके हम लोगों ने उस समय धरना समाप्त किया। 5 विधायकों ने साथ में हमारे विभाग के माननीय मंत्री भी मौजूद थी। तो इन लोगों ने कहा कि हम आपको 3 महीने के अंदर दिव्यांगजनों की जो भी समस्याएं हैं या जो भी मांग है वो पूरा कर दिया जाएगा। पर उस समय से लेकर अभी तक जो दिव्यांग जिस कठिनाइयों से गुजर रहे थे आज भी वही हैं। जो पेंशन की मांग हमारी थी वो पेंशन में कोई भी चर्चा भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई सारे सत्र विधानसभा से चले गए, उसके बाद कई सारे सत्र हुए, यानी कह सकते हैं कि शीतकाल से पहले जो भी सत्र हुआ उसमें भी कई लोग चाहते तो हमारी बातों को रख सकते थे, पर वहाँ पर भी नहीं रखा गया। इसका अर्थ ये निकलता है कि जब आप हमारे लिए कहीं वार्ता करते, कहीं डायलॉग करते, कहीं आप नियमावली लाने का प्रयास करते, तो हम कह सकते थे कि सरकार हमारे प्रति थोड़ी सी ध्यान रख रही है, वो बात करना चाहती है या हमारे ऊपर काम करना चाह रही है, थोड़ा समय लग रहा है। हम भी धैर्य बना के अपने सरकार का समर्थन करते या सरकार के साथ खड़े रहते। पर जब 1 साल में किसी भी विधानसभा के किसी भी सत्र में हमारी चर्चा नहीं हुई, तो इसका अर्थ होता है कि हमें झारखंड राज्य का नागरिक नहीं माना जा रहा है, हमें मनुष्य नहीं समझा जा रहा है, हमें सिर्फ एक ऐसा दिव्यांग समझा जा रहा है जिसको टोकरी में व्हील चेयर में बैठा के लाइए, उनसे वोट दिलाइए, काम खत्म। इनका काम सिर्फ वोट देकर
हमारा जो परसेंटेज है वो बढ़ा लेना है। बाकी इन दिव्यांगों को सिर्फ 1000 रुपये पेंशन देके एक एहसान करने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, जैसे मुकेश कंचन जी से सीधा हमारी बातचीत हुई और इन्होंने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि यदि उनकी मंशा अगर होगी तो एक दिन में हमारी मांगे जो है वो पूर्ण हो सकती है। लेकिन क्या है कि हम अलग से कोई नियमावली बनाने नहीं बोल रहे हैं या कोई कानून नहीं बनाने बोल रहे हैं या कोई ऐसी अल्टर डिमांड है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। जो हमारे संविधान में अधिकार है, उस अधिकार को अगर हमें लागू कर देंगे, हमारे जीवन शैली और जीवनचर्या और जीवन जीने की कला हमारी बदल जाएगी। क्योंकि सम्मानजनक दिव्यांगों को जीवन जीने के लिए हमारे संविधान में अधिकार प्राप्त है। लगातार पिछले साल भी 28 दिनों तक धरना चला था, आज भी अब धरना चलने वाली है। अब नहीं पता चलता है कि कितना दिनों तक चल पाएगी, लेकिन फिर भी अगर इसी दरमियान अगर कोई ऐसी विधायक या फिर मंत्री आते हैं और इनका अनशन तोड़वाने के बात करते हैं तो वही आश्वासन और वही वादा पुनः लगता है मिलेगा। क्योंकि सरकार का अल्पकाल में है, सरकार की कार्यकाल समाप्त होने वाली है। जो 5 साल में नहीं हो पाई, क्या ये 3 साल में या 1 साल में या 6 महीना में हो पाएगी, ये एक बड़ा सा सवाल है। फिलहाल दिव्यांगों की जो मांगे हैं वो सुनी जाती है या नहीं, या फिर ये राजनीति का शिकार होते हैं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। लगातार जुड़े रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ।